क्या किसी राज्य की सरकार देश की जांच एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कर सकती है? अगर हां, तो फिर कानून किसके हाथ में है? आज की ये कहानी किसी पार्टी की नहीं, ये कहानी है सिस्टम और सत्ता के टकराव की। राम राम साथियों, मैं हूं नटेश। आज की ये वीडियो कोई अफवाह नहीं है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है और न ही किसी पार्टी का प्रचार। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2026 की एक ऐसी राजनीतिक घटना के बारे में जो अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये मामला है सत्ता, जांच एजेंसियों और लोकतंत्र की सीमाओं का। वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि आखिर में जो सवाल उठेगा वो सीधा आपसे जुड़ा होगा। मामला है क्या दोस्तों? जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में देश की राजनीति में हलचल तब मच गई जब एक केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक राजनीतिक रणनीति से जुड़ी संस्था और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की। यह संस्था सीधे चुनावी रणनीति, पॉलिटिकल प्लानिंग और कैंपेन से जुड़ी मानी जाती है। जैसे ही ये कार्रवाई हुई, मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संवैधानिक अधिकार सब शामिल हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मामला अभी जांच के चरण में है, कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। घटना सामने कैसे आई? अब सवाल उठता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? कुछ समय से सरकारी एजेंसियों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कुछ पुराने मामलों से जुड़े इनपुट्स मिल रहे थे। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर जांच एजेंसी ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ ठिकानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डेटा और रिकॉर्ड्स की बात सामने आई। यहीं से मामला और संवेदनशील बन गया, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद राज्य पुलिस ने जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। यहीं से मामला जांच बनाम सरकार में बदल गया। राजनीतिक बयानबाजी जैसे ही एफआईआर की खबर आई, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष ने कहा, यह जांच में दखल है और सबूतों से छेड़छाड़ का मामला हो सकता है। वहीं राज्य सरकार का पक्ष रहा। केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। टीवी डिबेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से आरोप लगने लगे। लेकिन सवाल यह है, सच कहां है? यह हिस्सा ज्यों का त्यों बोलना है। यहां यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या अधिकारी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक जांच पूरी न हो जाए और अदालत अपना अंतिम निर्णय न सुना दे। यह वीडियो किसी भी कानून, पुलिस या जांच एजेंसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जानकारी के आधार पर एक सामान्य विश्लेषण मात्र है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? अब कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही मामला बढ़ा, यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। इस एक आदेश के बाद मामला पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया। अब यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि संविधान और अधिकारों का सवाल बन गया है। असली समस्या कहां है, अब जरा रुक कर सोचिए। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि किसने एफआईआर की या किसने रेड की। असली सवाल ये है, क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं? क्या राज्य सरकारों को जांच में दखल देना चाहिए? और आम जनता का भरोसा इस सिस्टम पर कैसे बने? जब तक इन सवालों के जवाब क्लियर नहीं होते, ऐसे टकराव बार बार सामने आते रहेंगे। जनता के लिए इसका मतलब, आम आदमी के लिए इस पूरी घटना का मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर सत्ता और जांच एजेंसियां आपस में लड़ती रहेंगी, तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। रोजगार, महंगाई और विकास जैसे सवाल बीच में दब जाते हैं और नुकसान होता है सीधे जनता का। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या जांच एजेंसियों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए या राज्य सरकारों का हस्तक्षेप जरूरी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं नीटेश, फिर मिलेंगे एक और कॉन्टेक्स्ट वाली सच्ची वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।